हेलो दोस्तों जैसे सबको पता ही है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है जिसमें जीएस का वेटेज को 50% रहता है, यानी कि 100 में से 50 नंबर की जीएस ही आती है। तो उसी के लिए एक बुक है एसएससी पिनाकल, ये 7th एडिशन बुक है। पिछली बार 2023 में मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, इसी बुक से पढ़ के मेरे 33 क्वेश्चन सही हुए थे। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें बुक में क्या खास बात है। सबसे पहले इसका प्राइस, ये लगभग आपको 480-490 रुपये की किताब मिल जाती है। तो ये है एसएससी पिनाकल, पूरी मतलब पूरी एमसीक्यू है। इसमें जो पिछली बारी टेंडर था वो टीसीएस का, उसके आधार पर है। तो दोस्तों से पढ़ना कैसे, वैसे क्या करना है। एक शुरू में ये इसका कंटेंट है, देख लो एक बार इसका कंटेंट देखिए आप आराम से। जैसे कि इसमें स्टैटिक जीके है, इतिहास है, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भौतिक, मतलब इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के तीनों पार्ट, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब कुछ है। इसमें क्वेश्चन के वेटेज है ये, जैसे लगभग 2000-2100 के आसपास क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, इतने ही लगभग 950 जो है हिस्ट्री के हैं। ये सब ये इसका कंटेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके में ये पार्ट है उसके, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इससे छूटा हुआ हो। जैसे नृत्य, कला, संगीत, त्योहार, मेले, गीत, खेल, किताबें, प्रसिद्ध राज्य, स्टैटिक जीके, विश्व जीके, कंप्यूटर, फुल फॉर्म, धार्मिक स्थल, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ तक। उसी तरह ये हिस्ट्री का, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर कोई इस हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये जैसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में ये हिस्ट्री का पहला पार्ट है जैसे प्राचीन इतिहास। उसमें जैसे मौर्य वंश, मुगल काल, वैदिक, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी के बारे में। ये दूसरा पार्ट है हिस्ट्री का, मतलब कोई भी टॉपिक इससे छूटा हुआ नहीं है। और ये तीसरा पार्ट है आधुनिक हिस्ट्री। ये सब है, इसमें क्वेश्चन है कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से टॉपिक है उसी में। जैसे ये आ गया पॉलिटी है, संविधान है, अनुच्छेद है, ये सब है। ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इसे पूरी वीडियो देखिए और फिर देखना कितना ज़्यादा फ़ायदा लगेगा आपको। आप एंड वक्त पे ये ले सकते हैं, जैसे ये आ गया हमारा भूगोल का कहते हैं, ज्योग्राफी के जितने भी, मतलब कोई भी टॉपिक इससे बाहर नहीं है। अगर आप इस बुक को लगभग 2 बार पूरी कर लो तो आपकी जो है 30 नंबर की तो गारंटी है, और आपने अच्छे से कर ली तो 35+ क्वेश्चन आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया जितना भी मतलब इसमें दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब देखो ये आता है परसेंट की किस अभी तक कौन से सब्जेक्ट से कितने परसेंट क्वेश्चन आए। तो सबसे ज़्यादा पार्ट जो है स्टैटिक जीके का रहा है, जिसमें 31-31.5% क्वेश्चन अभी इसमें से आए हैं। तो अब इसे पढ़ने तरीका, जैसे मानते हैं हम पहला ये है, जैसे स्टैटिक जीके नृत्य है। अब ये पहला क्वेश्चन है कि बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है, जिसका राइट आंसर है जैसे कमला है इसका। पर सिर्फ आप कमला और फिर ये पढ़ के आप नेक्स्ट पे नहीं जाना, आपके नीचे बिहार के जितने भी नृत्य है सारे एक साथ दे रखे वो सब याद कर लेना। तो आप एक क्वेश्चन से ही आप लगभग 10 से 12 मतलब आंसर याद कर सकते हो। तो यहाँ से बिहार के आप सारे नृत्य एक ही जगह से याद कर सकते हो, आपके कहीं और ढूंढने की फिर कोई ज़रूरत नहीं। उसी तरह जैसे आप ये याद करोगे तो इसका आंसर है जयंती। फिर उसी के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, इसका डिटेल सॉल्यूशन याद करके चलना है। तो आपको कोई भी चीज़ मतलब छूटेगा नहीं। आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी होगी ना तो तब भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपका इसमें दिया हुआ है। तो आप इसे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, जिन बच्चों ने पढ़ा है किसी से पूछना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बुक है, एकदम हेल्पफुल बुक है। और सिर्फ ऐसा नहीं, इसी में आप मतलब बीच में से कहीं से भी खोल लो। हमने यहाँ से खोल लिया, जैसे इस क्वेश्चन में पहुँच गए, इस क्वेश्चन का आंसर पांडे वाला मतलब हिस्ट्री का पार्ट है, मधुर आंसर हो गया। अब देखो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। अगर पूरी डिटेल आप पढ़ के चलोगे तो आपको फिर थ्योरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह आप कहीं भी ये खोल लो मतलब कहीं भी हाथ लग दो, पूरा सॉल्यूशन, पूरी डिटेल आपके आंसर की दे रखी है। इसे नहीं छोड़ना है, इसे ज़रूर साथों साथ याद करके चलना है। सिर्फ वन वर्ड याद करके अगले में चले जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं लगेगा। पूरा का पूरा डिटेल याद करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगेगा। अब देखो इसे पढ़ते रहो। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो ऐसा करना, जैसे हमने ये सब पढ़ लिया, हमें इसमें से ये क्वेश्चन हार्ड लगा, इस पर हमने टिक लगा दिया। जब आप दूसरी बार में पढ़ोगे तो फिर ऐसे करना, वो टिक टिक वाले पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट बार में ऐसे करना, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना इसका, मतलब निशान लगाते चलना। जौन से हार्ड है उस पर निशान लगा लिया, नेक्स्ट बार में उसे जो हमने मार्क लगाए हैं वो सब याद कर लिया। वो जैसे मैंने ये मार्क लगाया, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा मैं बोल सकता हूँ, इसमें बहुत सारे आर्टिकल दिए हुए हैं तो मैंने ये मार्क लगा लिया। देखो कितने सारे आर्टिकल के बारे में एक क्वेश्चन के अंदर इतना सब बता रखा है, जैसे नवीन सर पूरा एक्सप्लेन करके चलते हैं उसी तरीके से ही है। तो आप पूरा ये याद कर लीजिए। देखो कितने बड़े बड़े सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो आपको थ्योरी बुक पढ़ने की जरूरत ही क्या पड़ेगी दोस्तों, आप अगर यही कर लोगे उसी से आपको बहुत ज़्यादा फायदा लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कुछ सोचते हैं साइंस का पोर्शन इसमें कैसा होगा, तो साइंस के बारे में आपको बता दूँ, साइंस भी इसी में है। देखो
ये क्या है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है। और देखो हम जैसे फिजिक्स पे जाते हैं पेज नंबर 370 पर 370। अब देखो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, फिजिक्स को कहते हैं। इसका पहला चैप्टर है प्रकाश और प्रकाशिकी, मतलब लाइट के बारे में चैप्टर है। अब देखो ये हमने बोला किसी किसी उत्तल लेंस के बाएं और फोकल लेंस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने के निम्नलिखित में कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका आंसर है लेंस के दाईं ओर अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका देखो, इसका भी डिटेल सॉल्यूशन है, मतलब साइंस का भी आपको एक अच्छे से सॉल्यूशन दे रखा है, जिससे आपको मतलब कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। आप अगर इसी सॉल्यूशन को पढ़ते चलोगे तो उसी से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। PYQ तो है, पर ये सॉल्यूशन इसलिए दिया हुआ है जिससे मतलब ये एक थ्योरी बुक भी हो जाएगी और PYQ बुक भी हो जाएगी, दोनों दोनों तरह की बुक बना दी इन्होंने एक अच्छे सॉल्यूशन देके। सिर्फ वन वर्ड नहीं है, पूरा सॉल्यूशन है। तो ये थ्योरी बुक भी मान सकते हो आप और इसे PYQ बुक भी मान सकते हो। तो बच्चे सोचते हैं नया पैटर्न आ गया तो हम क्या करें, पढ़े या ना पढ़े। तो अगर ये सिर्फ एक वन वर्ड आंसर के रूप में होती तो पढ़ने में फ़ायदा नहीं था, पर अगर इसे इन्होंने सॉल्यूशन देकर थ्योरी बुक बना दिया तो इसे पढ़ो भाई, क्योंकि फिर तो ये समझ लो थ्योरी बुक ही बन गई। तो फिर कोई सा भी मतलब कोई सी भी टेंडर आ जाए, कौन सी भी चाहे TCS हो या एडिक्विटी हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर तो सेम ही हो गया ना, क्योंकि ये दूसरी किताबें में लिखा है ये, और जो किताब में लिख रहा आएगा तो वही भाई। तो इसे आप ऐसे पढ़ती है। तो मैंने आपको फिजिक्स का बता दिया, फिजिक्स का कहीं पूछे हर जगह से एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब जैसे नेक्स्ट चलते हैं, बल और दाब है, जैसे फिजिक्स का चैप्टर है। अब हम जैसे इस पर चलते हैं, हम बायोलॉजी के चैप्टर पर चलते हैं कहीं। देखो जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, ये बायोलॉजी ये वैज्ञानिक नाम है जितने भी हैं, तो ये वैज्ञानिक नाम है, ये सब बहुत अच्छे से बना है। जीव विज्ञान तो बायोलॉजी को बोलते हैं। तो उसके बाद जंतु और पोषक के बारे में यहाँ पर सबका आंसर जो है बहुत डिटेल में है। तो आप अगर साइंस की कोई और बुक थ्योरी बुक भी नहीं पढ़ना चाहते, आप इसी से पढ़ लोगे, इसी से आपका काम बन जाएगा। बुक एकदम बहुत ही बेहतरीन है, लगभग 480 490 रुपये की आपको ये बुक मिल जाएगी। 7th एडिशन है, फिलहाल 8th एडिशन शायद आया है, नहीं 7th है अभी, तो उसे ही ले लो। और अब अभी मतलब जिसके भी GS में मार्क्स कम बनना है ना, अगर जिसने ये बुक कर ली उसका GS में मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने हैं, बहुत ज़्यादा। पर इस बुक को मन से करना पड़ेगा भाई, इसे पढ़ने में बच्चा बोर हो जाता है, क्योंकि थोड़ी मोटी बुक है। और लगभग देखो इसमें क्वेश्चन कितने हैं, लगभग 6600 के आसपास क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन के नीचे 5-5 6-6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो लगभग इसमें 10-20 हज़ार के आसपास क्वेश्चन हो गए। और इसमें पेजेस कितने हैं, इसमें मतलब लगभग पेज हैं काफ़ी सारे, लगभग 500 के आसपास पेज हैं इसमें। तो पर अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लगेगा, मतलब आपके एकदम बूस्ट होगा स्कोर। आप इसे पढ़ के देखिए, पर जब करोगे ना तो इसे कम से कम 2 बार तो आपको करनी है। तो अभी आज तक आपने जितना ही पढ़ा वो तो पढ़ा ही, पर मेरे कहने से आप इसे ट्राई करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लगेगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भाई कमेंट करना एक अच्छा सा।